बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आतंकी तैमूर राणा पर बड़ी खबर। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं डीसीपी। कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा का जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है। तो सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आतंकी तैमूर राणा पर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में भारत पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं, सुरक्षा को लेकर गोपनीयता जरूर रखी जा रही है, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा का जायजा भी लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी तैमूर राणा पर ये बड़ी खबर। ये तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं डीसीपी। तो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एनआईए के साथ न जाने कितनी एजेंसियां इस समय तैमूर राणा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाला आतंकी तैमूर राणा आज विशेष विमान से भारत पहुंच रहा है और प्रत्यर्पण को रोकने के सभी कानूनी विकल्प उसके पास खत्म हो गए, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने राणा को भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों को सौंप दिया है। और भारत पहुंचते ही राणा को मुंबई हमले की जांच कर रही एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस भी यहां पर उससे पूछताछ की तैयारी कर सकती है। मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एयरफोर्स के स्पेशल विमान से तैमूर राणा की लैंडिंग पालम एयरपोर्ट पर हो गई, जहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी राहुल जब्बास की रिपोर्ट देखिए। किसी भी वक्त भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तैमूर राणा भारत की सरजमीन यानी राजधानी दिल्ली पहुंच सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालम एयरफोर्स स्टेशन के करीब। पालम का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके पास में ही पालम का टेक्निकल एयरपोर्ट है। वहां पर कैसे इंतजामात है, कैसे सुरक्षा की जा रही है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर जो टीम आ रही है 7 सदस्यीय टीम तैमूर राणा को लेकर के, उसके हाथ में जंजीर है भारत के लोहे की, उसके हाथ में हथकड़ी है और उसके साथ रॉ से लेकर के एनआईए के कई अधिकारी मौजूद है। यहाँ पे आपको वो गेट भी नजर आएगा जिस गेट से तैमूर राणा पूरी सुरक्षा के साथ निकलेगा। उसके आगे और पीछे दिल्ली पुलिस के कमांडोज रहेंगे, यानी स्वात की पूरी टीम रहेगी। जो पूरा घेरा है, सुरक्षा का घेरा है, स्वात के बाद सीआरपीएफ का घेरा रहेगा। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बात हो गई है। यहाँ से लगभग 20 से लेकर 25 मिनट की दूरी है सीजीओ कॉम्प्लेक्स की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक, यानी इसको हेडक्वार्टर्स तक पहुँचने के लिए रोड्स को भी उस वक्त के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर अंदर की सुरक्षा की बात करें तो सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इसके अलावा एयरफोर्स स्टेशन के करीब है, तो यानी यहाँ पर मिलिट्री एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी अपना सुरक्षा घेरा मौजूद रहेगा। तैमूर राणा लगभग 17 साल के बाद भारत की सरजमीन पे होगा। भारत की न्याय प्रक्रिया दंड संहिता से उसे रूबरू होना होगा और उसके बाद इंसाफ मिलेगा। 26/11/2008 में मारे गए 166 लोगों के परिवार वालों को, जिनमें से 6 तो अकेले अमेरिका के ही नागरिक थे। यहाँ से न्याय प्रक्रिया की शुरुआत होगी। यहाँ से एनआईए के मुख्यालय लेकर जाएगा और एनआईए के मुख्यालय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो इस वक्त सर्वोसर्वा है, सुप्रीमो है, वो 1990 कैडर के आईपीएस अधिकारी है। वो आईपीएस अधिकारी है सदानंद उस वक्त जो ऑपरेशन किया जा रहा था 2008 का, उसमें खुद शामिल थे। कामा अस्पताल की सुरक्षा उनके घेरे में थी, तो वो जानते हैं किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, कैसे डेविड कोडमैन हेडली के जितने भी बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, उसका भुगतान तैमूर राणा ने किया था। कैसे 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पे काम किया, कनाडा पहुंचा, कनाडा पहुंचने के बाद भारत के खिलाफ साजिश की, यहां तक कि डेनमार्क को दहलाने की कोशिश की गई। 2011 में एनआईए की चार्जशीट से लेकर 2019 में भारत सरकार की कोशिश, और जब अब जाकर के 2025 में प्रत्यार्पण की पूरी प्रक्रिया को वो समझते हैं। अलग से टीम का गठन किया गया है। तिहाड़ जेल तैयार है अगर आज पटियाला हाउस कोर्ट से जिस तरह का आदेश आता है उसके बाद, और इसके अलावा आर्थर रोड जेल का अंडा सेल भी तैयार है। मुंबई में भी जांच लेकर जाएंगे, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक एनआईए के सख्त सवालों से रूबरू होना पड़ेगा भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी तैमूर राणा को लेकर। और पालम एयरपोर्ट पर उसके लिए पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास।
26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर राणा को भारत लाया जा रहा है, जो बुधवार सुबह तक भारत पहुंच सकता है। तैमूर राणा पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक है, जिस पर साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में सहायक भूमिका निभाने का आरोप है। देखिए खास पेशकश, शिकंजे में 26/11 का आरोपी। करीब 17 साल बाद 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा रहा है, जिसके गुरुवार तक भारत लाए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत ला रही है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। बहुत खुशी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बधाई। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। तहव्वुर राणा आज भारत आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को पहले खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तहव्वुर राणा को पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है। वो तो पूरी चट्टान की तरह से तब अमेरिका खड़ा हो गया था। डेविड कोलमैन हेडली जो इसका सबसे बड़ा सहयोगी था, वो आज भी अमेरिका की जेल में है और उससे भारत को वापस अभी नहीं किया गया है। जबकि डेविड कोलमैन हेडली उतना ही जिम्मेदार था जितना तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा का ये कहना कि वो चूंकि मुसलमान है, अमरीकी नागरिक है, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ दिया और अमरीका ने, पिछली सरकार ने देने से मना कर दिया और तमाम रोड़े अटका दिए। यहाँ तक कि जानते हुए कि लश्कर तैयबा से उसका पूरा साथ था, डेविड कोलमैन हेडली से उसके बिल्कुल चोली दामन का साथ था। तहव्वुर राणा ने 13 फरवरी को दायर अपनी याचिका में गुणदोष के आधार पर मुकदमेबाजी तक अपने प्रत्यर्पण और भारत के समक्ष आत्मसमर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी और तर्क दिया था कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि उसे भारत में यातना का खतरा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसका भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। इसे भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन investigative cases as well as in legal cases। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। NIA और रॉ की एक संयुक्त टीम अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की निगरानी कर रही है। सुरक्षा कारणों से उसे एक चार्टर्ड प्राइवेट जेट के जरिए भारत लाया जा रहा है। देखिए, इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहाँ की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीज़ें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की US गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए।
और अब तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है वो इसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। भारत लाने के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक बार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी पूरी हो गई तो ये जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मुंबई पुलिस इसको 26/11 के केस में, अपने केस में उसको ट्रांसफर वारंट पे अपनी कस्टडी में ले सकती है। उसको रखने की तैयारी 2 जगह पे पूरी की गई है, एक तिहाड़ जेल में, दूसरी आर्थर रोड जेल में। तो अगर मुंबई पुलिस ने जब भी उसकी कस्टडी ली तो वो कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इवेंचुअली वो तिहाड़ जेल और मुंबई की आर्थर रोड जेल के बीच में घूमता रहेगा। जैसे जैसे केस चलेंगे, जैसे जैसे केस बढ़ेगा, कोर्ट की तारीखें लगेंगी, उस हिसाब से उसकी कस्टडी की जगह का निर्णय लिया जाएगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का करीबी रहा है। उसके लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से भी संबंध रहे हैं। राणा ने ही अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत में रेकी के लिए मदद की थी, जिसके बाद 26/11 का हमला अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की लॉबी ने उसे अमेरिका में बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की लगातार कानूनी और राजनयिक कोशिशों ने रंग दिखाया और प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई। देखा जाए लीगल उसके पास जो भी रास्ता था, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। फिर इसने अपील किया चीफ जस्टिस को कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है चीफ जस्टिस को कंसीडर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो क्लर्क होते हैं, जो ड्यूटी में असाइन करते हैं, उन्होंने वहीं से उसे खारिज कर दिया, नहीं करा। राइट, तो अब कोई रास्ता नहीं दिखता इसको किसी भी अपील या कोई, देखिए केवल लीगल ही रास्ते हैं और क्या है, कोई पार्डन तो करने नहीं वाला है इसे, ठीक है ना, कि ट्रंप इसे पार्डन कर देगा अगर वो भी कोई एक अलग ही एक्सट्रीम हो जाता, वो तो इम्पॉसिबल है। राणा का प्रत्यर्पण केवल एक आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी है। जो भी भारत की सरजमी पर खून खराबा करेगा उसे कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा। एक तो हिंदुस्तान भारत के खिलाफ में जिस भी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्रवाई की, हम उसको पाताल से भी खोज के और ढूंढ के पकड़ के ले आएंगे, ये इस चीज़ से सिद्ध होता है। दूसरा ये सिद्ध होगा इससे कि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन जो टेररिज्म को पालता है, बढ़ाता है, वो दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होगा। भारत आने के बाद तहव्वुर राणा से एनआईए और दूसरी एजेंसियां गहन पूछताछ कर सकेंगी। उससे 26/11 के पीछे की पूरी साजिश, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भूमिका और दूसरे सहयोगियों के नाम उजागर होने की उम्मीद है। ये घटनाक्रम बताता है कि ये न्याय की ओर एक बड़ा कदम ही नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर अपनी लड़ाई बेहद मजबूत ढंग से लड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।